एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसी पर बातचीत के लिए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद है। सर, एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई है, किस तरह से कोर्ट के फैसले को आप देख रहे हैं? मैं इसको कोर्ट के फैसले को सकारात्मक, माफियाओं के खिलाफ एक रुख है जो उसको देख रहा हूँ। राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल थे। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाही न दे सके, इसलिए उनका अपहरण हुआ था और उस अपहरण में उनको बहुत टार्चर किया गया था, कई दिन रखा गया था। उसके खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर की और आईओ ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट करते हुए एक अच्छी चार्जशीट अदालत में दी और प्रोसिक्यूशन विभाग ने अच्छी पैरवी की और जो उसमें प्राइवेट विटनेस थे, चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी, उसके आधार पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को अपहरण में और हनीफ को और दिनेश पासी को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया। और उसी का वहाँ दूसरा पक्ष है, उसका भाई अशरफ और अन्य उसके साथ जो लोग अपराधी थे उनको दोष मुक्त भी किया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के तफ्तीश करने वाले की एविडेंस कलेक्शन होने पर, चश्मदीद गवाहों के निर्भय होकर के गवाही देने पर और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की अच्छी पैरवी के कारण सजा हुई। मुझे अब लगता है कि अतीक अहमद को पहली बार ये आजीवन कारावास हुआ है, तो जो 50-60 या जितने भी मुकदमे अब चल रहे हैं उनके गवाहों के और वादी के अब हौसले बुलंद होंगे कि जो माफिया जेल में है अब ज़्यादा वो परेशान नहीं कर सकता है। और योगी आदित्यनाथ का ये शासनकाल चल रहा है जिसमें माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब लगातार मुकदमों की पैरवी अच्छी होगी और आज की घटना के बाद गवाह गवाही देंगे तो अन्य मुकदमों में भी सजा हो सकती है। सर, अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, आपको लगता है कि बाकी मामलों में भी अब जल्दी कार्रवाई की जाएगी, चूंकि कई पुराना मामला है जिसमें आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? देखिए, इस दौरान जो मुकदमे पंजीकृत हुए थे बहुत से वादी और गवाह हॉस्टाइल हुए थे मेरी जानकारी के अनुसार, इसलिए बहुत से मुकदमे उनके ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो मुकदमे विचाराधीन हैं, अंडर ट्रायल हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आईओ और उत्तर प्रदेश पुलिस गवाह और वादियों को उचित सुरक्षा संरक्षण देते हुए प्रोसिक्यूशन विभाग अच्छी पैरवी करेगा और गवाही के आधार पर, सबूत के आधार पर अन्य मुकदमों में भी जो है सख्त कार्रवाई होगी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आज देखो, एक भाई को सजा दी और दूसरे को छोड़ा है, तो वो तो गुण दोष के आधार पर और एविडेंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि जो उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के जो 2 लोग तो जो है मार दिए गए हैं, 4 लोगों की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त और जब्त किया गया है, 3-4 लोग पकड़ के जेल भी भेजे गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से वार्ता पर उन्होंने कहा था कि जमीन के अंदर भी अगर माफिया होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें निकाल के लाएगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ होगी। आपको लगता है कि उम्र कैद की सजा जो कोर्ट ने सुनाया है उससे परिवार को अब इंसाफ मिल गया है? एक्चुअली परिवार को 2 मामले हैं परिवार के। एक, उमेश पाल का अपहरण हुआ था तो उसमें मैक्सिमम सजा ही आजीवन कारावास है, जिसके मुख्य अभियुक्त को सजा मिली है। लेकिन उनके ताजे घाव हुए हैं जो उमेश पाल की हत्या हुई है, क्योंकि अभी महीने भर हुआ है। हमारे यहाँ किसी को सजा मिलती है या छूटता है या फांसी होती है, कुछ भी होता है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद होता है। तो इसलिए उनके परिवार के लोगों को और अन्य प्रशंसकों, समर्थकों को तभी अच्छा लगेगा जब उमेश पाल हत्याकांड में मैक्सिमम सजा जो है अतीक अहमद को मिलेगी। आखिरी सवाल है सर, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि उमेश पाल की हत्या जो है वो बीजेपी ने कराया है और पैसों के लेन देन के लिए हत्या कराया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार में मंत्री है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिसकी तस्वीर भी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया। अखिलेश यादव जी के आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, बल्कि नंद गोपाल नंदी पर एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उनके मुझे लगता 30-35 ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद उनकी जान बची है। लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, इसलिए कानून के सामने सभी बराबर हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि कानून के लिए सभी जो अपराधी हैं वो बराबर है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।